तो वह तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए हम लोग विकास की बात करते हैं तो अब तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। जाट उसी 80 का पार्ट है, उससे बाहर कहां से हो जाए? फीसदी वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं। जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के बाद यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। ये घमासान है क्यों, ये सवाल सबसे अहम है और इसी के लिए आज बड़े डिबेट की शुरुआत हम कर रहे हैं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने सीएम योगी का बेबाक इंटरव्यू किया, जिसमें कैराना से मुजफ्फरनगर, गर्मी से चर्बी और राहुल गांधी से ओवैसी तक सभी बयानों पर सियासी कोहराम मच चुका है। साथ ही यूपी चुनाव में 80 बनाम 20% वाले बयान पर भी विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने जवाब में कहा कि 80% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सच्चाई क्या है? पहले इंटरव्यू की बड़ी बातें हम आपको सुनाते हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जो जाट को लेकर दावा अलग अलग पार्टियों की है, उसकी सच्चाई कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे। पहले बयान सुनिए आप। जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? और इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सबसे सवाल पूछेंगे। फखरुल चंद हसन समाजवादी पार्टी से, एमएच खान बीएसपी से, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, जाटू की बारे में बहुत अच्छे से उनको जानकारी है, साधना भारती कांग्रेस पार्टी से, अनिला सिंह बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल बातें ना करके सीधे सीधे जमीनी हकीकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समझते हैं पुष्पेंद्र जी आपसे, क्योंकि 2 दिन पहले भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो पुष्पेंद्र जी आपने एक तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी कि जाटों का रुख क्या है, जाट सोचता क्या है। पुष्पेंद्र जी देखिए, जाट जो है रीमा जी प्रमुख रूप से किसान बिरादरी है। हाँ। और 90% जाट खेती किसानी के धंधे में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। हाँ। कृषि कार्य में। और किसानों की जो कुछ समस्याएं थी, जो काले कानून लाए गए थे, उनको लेकर के प्रमुखता से आंदोलन में भी शामिल थे। अब वो काले कानून वापस हो गए, उसके बाद कुछ और चीजें बाकी थी, उस पर एक हमारा विरोध बीजेपी के प्रति बेशक बना हुआ है। लेकिन हमें आशा ये थी कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को रिप्रेजेंट करती है, योगी ने नेटवर्क 18 से बातचीत में क्लियर तस्वीर की है। उन्होंने कहा है कि 80% जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जाट है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की टोटल 136 सीटें हैं, उसमें से लगभग 80 सीटों पर जाट जो है प्रभावशाली पोजीशन पर है। हाँ। तो मैं पूरी बात कर लूं तो इसमें क्या था कि अब हमें ये आशा थी कि इस आंदोलन के बाद जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है और जो किसान राजनीति है वो पुनर्जागृत होगी और एस्टेब्लिश होगी, क्योंकि अब इस वक्त जो है राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से जो जयंत चौधरी हैं उसको पुनर्स्थापित करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका, इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होने के बावजूद भी उस मौके को हमें लग रहा है, ग्राउंड पे जो मेरे पास बातें आती रहती हैं, रिपोर्ट आती हैं, लोगों के बीच में हम रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, कि भाई वो मौका इन्होंने गंवा दिया है।
ये पूरे देश में, प्रदेश में अपने आप मतलब को आपका स्थापित क्लियर कर सकते कहना है थे। कि जिस मकसद के साथ ये आंदोलन हुआ वो मकसद अब उस तरीके से बाकी नहीं रहा। किसानों के जो असली मुद्दे हैं, मसले हैं, उसको चुनावी माहौल में उस तरीके से नहीं उठाया गया, बल्कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन हुआ। गठबंधन में पहले भी आपने सवाल उठाया था, मैं सीधे समाजवादी पार्टी का रुख करती हूं। दो बड़ी बातें हैं, एक तो आपके गठबंधन पे किसान नेता पुष्पेंद्र जी इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि ये जो गठबंधन है उसी के साथ हो गई है जिसकी किसानों से बहुत पहले से नाराजगी है, मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान से नाराजगी है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 80% में जाट है। आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने जाटों को मुस्लिमों के साथ ले लिया है, एम के साथ हमने जे समीकरण डाल दिया है, लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और ही बयां की जा रही है। फकरुल जी, आपसे सवाल है। किसान आज साथ में है, कोई संगठन आपसे कह दे कि वो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम समझते जो आम किसान है, जो 1 साल से भी ज्यादा धरने पे बैठा रहा, 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस गांव में नहीं घुस पा रहे हैं जहां वो झंडा लेके, बैनर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उनको पब्लिक दौड़ा लेती है। तो मैं नहीं समझता कि ये कहाँ पे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है। हमें तो लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, चाहे वो जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि आज इस डिबेट में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे अभी शुरुआती वक्त में ज्यादा फोकस करें तो मेरा क्लियर और सीधा सवाल आपसे बिल्कुल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे 80% में जाट हमारे साथ हैं, और आप जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। देखिए, जब जाट रो रहा था, हाँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जाट रो रहा था, जाटों की समस्याएं थी, तब योगी जी कहाँ थे, ये आज जाट पूछ रहा है। तब देश के गृह मंत्री कहाँ थे, जब किसान धरने पे बैठे हुए थे, जाट धरने पे बैठे हुए थे। लोग इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो 2017 में जाटों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनेगी, हमारी फसल की कीमत देगी। पुष्पेंद्र जी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज पे हाथ रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, जाट आपसे भी नाराज है। देखिए, ये तो पुष्पेंद्र जी का अपना निजी सोच हो सकती है, या वो उनकी अपनी रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन हम समाजवादी लोग जहां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए, जहां जा रहे हैं वहां बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता वोट डालने का इंतजार कर रही है, और हम तो ये पूछते हैं। चलिए बीजेपी से हकीकत समझ लेते हैं। अनिला जी हमारे साथ हैं और साधना भारती कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी, एमएच खान मैं आपके पास भी आऊंगी। अनिला जी आप बताइए, आप तो कहती हैं, या फिर आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग कहते हैं, या फिर बड़े चेहरे कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में यह तस्वीर साफ की है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहना है कि नहीं, जाट आपके साथ नहीं है। मेरी सबको राम राम। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और, या मैं कहूँ समाजवादी पार्टी के अलायंस के लिए कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, सोचते रहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से मैं अगर जाटों के विषय में बात करूं यहाँ पर, कि जाट जो है इस अलायंस को वोट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर यकीन ना हो तो पहले देख लीजिए, पहले के चुनावों में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने कितना वोट दिया है, और आरएनडी या इस अलायंस को जो है जाटों ने कितना वोट दिया है। जाटों को समझ क्या रखा है इन लोगों ने, हाँ, क्या सोच के रखा हुआ है। जैसे गाने वाने चलते रहते हैं, भोला भाला जाट, या जाटों के ऊपर दुनिया भर के जो जोक्स बनाए दिए। जाट भोला भाला नहीं है, सियासी हकीकत यह है कि जिसके जाट उसके ठाट। तो अनिला जी, क्या वाकई जाट आपके साथ है? मैं बोल तो रही हूँ रीमा जी, जाट जो है बहुत ही टैक्टफुली, स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं। पहले के चुनावों में दिखा दिया उन्होंने कि वो विकास के साथ हैं। फकरुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में, दो हमारे गेस्ट और हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी अभी। देखिए, जब अनिला जी कहती है कि जाट उनके साथ है, तो मैं पूछता हूँ कि देश के गृह मंत्री को क्यों जाटों के साथ मीटिंग करनी पड़ी, क्यों जाटों को बुला के उनसे बात करनी पड़ी, क्यों वो गली गली पर्चे बांटते फिर रहे हैं। हम समझते भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014, 17, 19 में जाटों ने बहुत समर्थन दिया था, बहुत समर्थन दिया था। अनिला जी सुन लीजिए, बहुत समर्थन दिया था।
लेकिन उसके बाद जाटों ने देखा कि किस तरीके से अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या जयंत चौधरी जी पे हाथ। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सोचती है? साधना जी हमारे साथ है। साधना जी, आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में तस्वीर बिल्कुल साफ करने की कोशिश की है कि जाट मुस्लिम के साथ नहीं है, जाट गठबंधन के साथ नहीं है, जाट 80% के साथ है। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? आदरणीय रीमा जी, देखिए, चुनाव की आहट आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं। हाँ। और सत्ता की खुरचन छाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। हाँ। अब बीजेपी अर्थात भारतीय जातिवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिवाद का बाजार गर्म करने के लिए भेज दिया है कुछ जातिवादी व्यापारियों को वहां पर। मगर मैं ये याद दिला दूं, ये कोई आप मत बांटिए, ये जातिवादी व्यापारी कौन है? ये जातिवादी व्यापारी कौन है? नाम बताएंगी तो दर्शकों को समझने में सहूलियत होगी। अरे भाजपा के नेता नाम क्या बता दिए? बता तो दिया कि भाजपा बांटती है जात और धर्म में, बिल्कुल साफ है। और मैं कह दूं कि सबसे पहली बात, ये आप किसी को जाट, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आदरणीय रीमा जी। ये जाट लैंड, मौर्य लैंड, लोधी लैंड, शाक्य लैंड में मत बांटिए। ये किसानों की लैंड है, नौजवानों की लैंड है, और ये वही लैंड है जिसके 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी आंदोलन करते हुए। ये वही किसानों और नौजवानों की लैंड है जिन किसानों के ऊपर आपके अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने गाड़ी से रौंद दिया, जिन अजय मिश्रा टेनी का नाम तहरीर में और शिकायत में दर्ज था, लेकिन उन पर 120B की मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसकी जगह आज भी वो गृह राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं। और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अंदर एक रेप होता है हाथरस की तरह लोधी बच्ची के साथ, और उसको आधी रात में जलवा दिया जाता है जबरन पुलिस के द्वारा, धमकाकर परिवार से, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आदरणीय प्रियंका गांधी जी गए मिलने, अमित शाह जी बुलंदशहर गए, लेकिन लड़की के, लोधी बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गए। अरे निर्भया, आपने मसला उठाने गई थी या जाटलैंड साधने गई थी? मसला उठाने गई थी या जाटलैंड साधने गई थी प्रियंका गांधी? हम तो जाटलैंड मानते ही नहीं है मैडम। हम तो जात बिरादरी, हम तो जातिवाद फैलाना नहीं चाहते। हम तो किसानों को, नौजवानों को, लोधी को, ठाकुरों को, ब्राह्मण को, शाक्यों को, यादवों को, कुर्मियों को, पटेलों को, सबको एक मानते हैं। हम तो महिला, हम कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। चलिए ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन पोस्टल गर्ल गायब हो जाती है कांग्रेस पार्टी से, इसकी सच्चाई क्या है? लेकिन अनिला जी, एक के बाद एक बहुत सारे आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि किस तरीके से आप जाटलैंड का सिर्फ सियासी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कास्टिज्म में बांटते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सीधे आप पर आरोप है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तो भाषा देखिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जो इनका जो अगर मैं निचोड़ कहूँ, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो एक बाजारू पार्टी है, बाजार में अपने आप को बेचती है। ये इनकी भाषा है, ये इनकी आप मानसिकता समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी धंधा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता करोड़ों लाखों जो है महिलाएं भारतीय जनता पार्टी मिलेगा, बैठने वाली पार्टी ये कहती है ये जो है लोधी बच्ची को न्याय कब मिलेगा? एक एक करके महिला है, जवाब दीजिए, लोधी बच्ची को न्याय कब मिलेगा? शांत बैठो, शांत बैठो, आप शांत बैठो। जाटों के विषय में जानती क्या है आप? यहाँ पर भाषण देने चली है। जाट है राष्ट्रपति का होता है, नेशनल है। जाट है नेशनल का भरा हुआ है। तो जाट से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सब क्या है, और अपनी लेकर जो कुछ साधना कीजिए, कुछ उपासना कीजिए, जाट ने आरएसपी को वोट दिया, अन्यथा कभी अनिला नहीं। जी, जब महिला सबका हो, महिला बच्चा होने का और कर्तव्य कांग्रेस के निभाओ। साथ आरएसपी गई है, जाट ने कभी उसका साथ नहीं दिया। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी। एमएच खान बीएसपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप इन सब की बातें सुन रहे हैं। एमएच खान क्या इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं? बेकार की थ्योरी देने वाली एमएच खान के पास मैं जाऊंगी, लेकिन मैं सीधे रुख करती हूँ पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्पेंद्र चौधरी, तमाम पार्टियों की बातें आपने सुन लिया। आपने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सुन लिया, आपने बीजेपी को सुन लिया, आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया। आप पहले ही बता चुके हैं, हमारे दर्शकों के सामने तस्वीर साफ कर चुके हैं। सत्ता का प्रवेश द्वार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही वजह है कि तमाम पार्टियां पसीना बहा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जाट का वोट करने का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहा है? देखिए, मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ था भाजपा के खिलाफ हुआ था, और हम भाजपा को घेर रहे थे, अब भी घेर रहे हैं। हमें आशा थी कि भाजपा हार जाएगी चुनाव, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है
और इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को जाकर के वहां गिरवी रख दिया है, जो इनके विरोधी रहे सदा सदा उनके पास। उससे हम किसानों का भारी नुकसान होने जा रहा है। 10 मार्च को इन लोगों को मेरे बयान ये याद आएंगे। इससे बढ़िया ये रहता कि सबसे बढ़िया ये गठबंधन यदि इनको करना ही था, जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल को, तो ये उस गठबंधन को जो या तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ करते, और या बहुजन समाज पार्टी यदि तैयार ना होती तो चंद्रशेखर रावण के साथ ले लेते। तो उससे क्या होता कि मुसलमान आपको वोट देते और बाकी दलित, जाट, किसान बिरादरी आपके साथ रहती। इसमें क्या हुआ है कि नीचे स्तर पर जो किसान बिरादरियां हैं वो साइकिल पर के चिन्ह पर वोट देने को तैयार नहीं है। कुछ इन्होंने सीटें गलत आवंटन कर दी, गलत लोगों को टिकट दे दिया राष्ट्रीय लोकदल ने। कुछ राष्ट्रीय लोकदल की जो पारंपरिक सीटें थी वो भी समाजवादी पार्टी ने दबाव बना के छीन ली। तो नीचे इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये सरेंडर करके जयंत चौधरी ने जो है इसको गठबंधन को किया है, दबाव में आकर के किया है। ये एक बराबरी का नहीं है। देखिए आपने सुन लिया, पहले मेरा सवाल भी फखरुल जी आपने बिल्कुल साफ तरीके से सुन लिया कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि जाट क्या सोचता है, वो बीजेपी को लेकर जाट क्या सोच रहा है और वो समाजवादी पार्टी को लेकर क्या सोचे। सीधे आपके गठबंधन पे सवाल, एक बार नहीं 100 सवाल उठ रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाँ। मुझे इनकी बात पे मुझे कुछ नहीं कहना, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, लेकिन जो जाट है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने जा रहा है। ये भूल जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले। चलिए आप ही मुझे बता दीजिए, अभी तक जाट मुस्लिम के साथ रहा है? 2014 क्या एमवाई समीकरण कभी जाट के तरफ शिफ्ट हुआ है? मुझे आप ही बता दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे किसी और से नहीं समझना है। आपने गठबंधन किया तो कोई स्ट्रैटेजी होगी आपके पास। अरे भाई मेरी बात, मैं अपनी बात कहूंगा, आप सुनिए तो। 2014 से पहले चौधरी साहब जब तक राजनीति करते रहे, जाट और मुसलमानों का गठजोड़ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2014 के बाद से इस गठजोड़ को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला के सफल हुई थी। उस नफरत को समाजवादी पार्टी गठबंधन ने खत्म करने का काम किया है। हम उस जो जख्म थे, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे के रहे, उनको भरने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी आज वोट इस मुद्दे पे चाहती कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हैं वो हरे रहे, वो जख्म सूखने ना पाए। तो वो जख्म सूख चुके हैं। अब हिंदू, मुसलमान, जाट सब साथ में है। वो तरक्की चाहता है, वो किसानों की समस्याओं का समाधान चाहता है। किसान नेता आपके सामने सवाल उठाए तो आप कहेंगे कि वो बीजेपी का समर्थक है? कोई आपके लिए सवाल उठाए तो आप कहेंगे बीजेपी का समर्थक है? देखिए ऐसा है ना कि जो अगर आप किसी आपकी पुष्पेंद्र जी को आप जानते हैं ना, पुष्पेंद्र जी का तो सियासी कोई इस तरीके का इतिहास नहीं है। आप देखिए पुष्पेंद्र, किसी हर व्यक्ति का सियासी झुकाव होता है, पुष्पेंद्र जी का भी सियासी झुकाव है। वो उनकी भाषा से साफ पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं साधना जी के पास जाती हूँ। साधना जी किस तरफ है? साधना जी आपके लिए ये कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र जी का ये कहना है, साधना जी, कि जो जाट वोटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो ना बीजेपी के तरफ जाने को तैयार है, वो ना समाजवादी पार्टी की तरफ जाने को तैयार है। शायद मजबूरी आए तो वोटिंग पैटर्न बदल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में जब आंदोलन चल रहा था तो वो मुखर थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन के लिए क्यों नहीं सोचा जयंत चौधरी से, या आपने जाट वोटर के लिए उस तरीके से कदम उठाने के लिए क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए ये तो बड़ा हास्यास्पद बोल दिया आपने कि हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता, तो फिर लड़ता वही है जिसे जीतने की इच्छा, एक मिनट, जीतने की इच्छा होती है। और हम जीतने के लिए चुनावी महाभारत के रण में उतरे हुए हैं। आपने वर्ड सुना होगा, डमी कैंडिडेट उतारना, आपने सुना है ना? ये सियासत में ये वर्ड का इस्तेमाल होता है, आपको भी मालूम है कि इसके मायने क्या है? जी देखिए, मैं आप ही के सामने पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी के साथ, ना समाजवादी। तो आपने क्यों नहीं? मैंने सुना जी, हाँ बोलिए। नहीं, हम सभी के लिए सोचते हैं। मैं कह रही हूँ ना, हम एक जात के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, अभी बीजेपी अर्थात भारतीय जुमलेबाज और भारतीय झूठीवादी पार्टी की प्रवक्ता ने बोल दिया। देखिए इनको क्या है, जुमलेबाजी और व्यक्तिगत टिप्पणी से ऊपर उठकर पहले तो ये बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शायद ये भी है और मेरे पिताजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि एटा है। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में कहते हैं
कि और भाई तुम्हारा काम धंधो कैसो चल रहा है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो काम धंधा उस हिसाब से, अब इनकी मानसिकता धंधा एक ही तरफ ले जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती उसमें। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारा सिर्फ एक ही, आज की डेट में हमने कांग्रेस पार्टी ने लड़ सकती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, आजादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार हुआ। और जातिवाद की बात मैं अंतिम बात बस इतनी कहूंगी, 2017 के चुनाव में भाजपा ने 4 कैंडिडेट्स को उतारा था। आप डमी की बात कर रही है ना, चेहरों के नाम पर जातिवाद भावना भड़काई। कलराज मिश्र जी को ब्राह्मणों के नाम पर, राजनाथ सिंह जी को ठाकुरों के नाम पर, आदरणीय उमा भारती जी को लोधी राजपूत। क्या कीजिएगा, भारत के चुनाव इतिहास की सच्चाई ही कास्टिज्म है, जातिवादी है। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं बैठ के कास्टिज्म पे बात करूं, लेकिन जब पार्टियां कैंडिडेट ही उतारेंगी धर्म को देख के, मजहब को देख के, जाति को देख के, तो हम क्या करेंगे? अनिला जी जवाब दीजिए। रीमा जी मेरी बात तो मैं, ऐसा है कि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अनिला जी के पास जवाब थोड़ी ना होता है। अनिला जी तो टिप्पणी करने बैठी है, इनको तर्क है ही नहीं इनके पास। मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड से आया प्रदेश के बारे में बात नहीं, इनको ना चौराहे पर खड़े होकर जैसे कुछ लोग लड़ाई करते हैं ना, जिनको उसी प्रकार की डिबेट करने की इनको आदत है, लगातार चिल्लाएंगी और बोलेंगी। ये इनका लेवल ऑफ डिसेंसी है। परंतु क्या किया जाए, जब पार्टी ने प्रवक्ता बनाया हुआ है तो क्या अपनी समझ इस प्रकार की भाषा का और डिबेट का रास्ता चुनेंगी? रीमा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें जाटों का, तो इसमें जो है 91% के करीब जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। चलिए, आप दोनों की बातें हम सुन ले। मैं एक बार पुष्पेंद्र जी से कमेंट लेना चाहूंगी। पुष्पेंद्र जी, वक्त की बहुत कमी है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। आपने जिस तरीके से एकदम खुलकर पार्टियों का नाम लेकर बताया कि जाट किस तरीके से वोट करने वाला है, अगर उसके मन में नाराजगी दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए रही जो आमने सामने है, जिनके बीच सीधी लड़ाई दिख रही है, यानी बीजेपी और समाजवादी, तो क्या कुछ खेल बिगड़ सकता है? निश्चित रूप से जो हम सोच रहे थे उस तरह का खेल अब नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो ये हमारे समाजवादी पार्टी के भाई हैं, ये अभी नए जो है शायद प्रवक्ता बने, इन्हें मालूम नहीं है कि कम से कम आंदोलन जो हुआ है, आंदोलन जो हुआ है, उसमें 1000 प्रोग्राम कम से कम मेरे चैनल पे लगे हैं, जिसमें जो है भाजपा का हमने विरोध किया है। हमने भाजपा का विरोध किया है कम से कम 1000 प्रोग्राम में। इनको मालूम नहीं है, मेरा इतिहास पता नहीं है, मेरे बारे में जानते नहीं है। आप शांत हो जाइए, सुन लीजिए, ठीक है? अरे सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए, सुन लीजिए आप। दे दिया कि कौन किधर। मुझे आपसे एक आखिरी कमेंट लेना है, वक्त की कमी है। आपसे मैं यही कहूंगी, आपने पूरे जोरों शोरों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तैयार किया। सवाल सुन लीजिए फखरुल जी, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तैयार किया, लेकिन गठबंधन को लेकर बीजेपी का यह कहना है, नेटवर्क 18 से बातचीत में सीएम योगी ने साफ कर दिया, जाट मेरे साथ है। पुष्पेंद्र जी जो कि किसान नेता है, उनका कहना है कि जाटों के मन में नाराजगी है समाजवादी पार्टी के लिए, तो आपके लिए तो राहें बहुत मुश्किल भरी। पुष्पेंद्र जी एक लीडर हो सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। क्या राकेश टिकैत जी से पूछा है आपने कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या किसके साथ है? आपने उनके भाई नरेश टिकैत जाके मुलाकात करते हैं बीजेपी के लीडर से। मुलाकात करते क्या उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुलाकात होती है, तो उस सियासी मुलाकात के बारे में हम तो यही कहेंगे ना कि मौसम के बारे में तो बात हो नहीं रही थी। नरेश टिकैत से अगर बीजेपी की बात हुई तो ये तो नहीं पूछा जा रहा था कि टेम्परेचर कितना है, उत्तर प्रदेश में सर्दी कितनी है। यकीनन बात हो रही थी यही कि वहां सियासी नब्ज क्या कहता है, यही बातें हो रही थी। अब आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आगे हम दर्शकों को बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, जो मूड है, वो क्या कहता है और तमाम पार्टियों के दावों की सच्चाई क्या है। लेकिन फिलहाल इस डिबेट में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे आप सभी का बहुत शुक्रिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि सत्ता का प्रवेश द्वार है, वहां से किसकी राह लखनऊ तक पहुंचती है, ये आगे भी हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।